Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and recently we have completed our chapter number 2 that was about basic elements of a Python program, and now we are doing some practice questions of Python programs in order to improve our programming skills. That is part number 6. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। दैट इज़ प्रोग्राम नंबर 2.14 या 14। ए कुकीज़ रेसिपी कॉल्स फॉर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट गिवन है आपको। कप्स ऑफ शुगर है 1.5, 1 कप ऑफ बटर है, 3 कप्स ऑफ फ्लावर है, 1.5 यानी हाफ कप ऑफ कोको पाउडर है। रेसिपी प्रोड्यूसेस 48 कुकीज़ विद दिस अमाउंट्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, यानी आपको पता होना चाहिए पूरे इंग्रेडिएंट्स ये जो मिलकर बनाते हैं 48 कुकीज़। राइट अ पाइथन, जो मेन हमारा प्रोग्राम है वो है हमारे पास कि आपने क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट फ्रॉम द यूज़र हाउ मैनी कुकीज़ आर टू बी मेड, यानी नंबर ऑफ़ कुकीज़ यूज़र एंटर करेगा। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब यूज़र से इनपुट लेनी हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, इनपुट का, और उसको राइट करने का क्या वे है। यहाँ पर देख लें, इनपुट ऑफ एंटर द नंबर ऑफ़ कुकीज़, यानी आपने स्टेटमेंट्स राइट कर दी। और यहाँ पर कुकीज़ पॉइंट में तो नहीं आती, तो इसलिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ करते हुए हम इसको डेटा टाइप दे रहे हैं इंट, यानी इंटीजर ही तुमने रिसीव करना है, ठीक है, यूज़र से। ओके, देन डिस्प्लेज द नंबर ऑफ कप्स ऑफ ईच इंग्रेडिएंट नीडेड फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कुकीज़, यानी नंबर ऑफ कुकीज़ पहले ले और फिर बताए कि अब उसे इतने कुकीज़ बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कितनी अमाउंट नीडेड होगी। तो फर्स्ट हम ये ले रहे हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। पहले मैंने क्या किया, आप अपने वेरिएबल्स का नेम यानी यहाँ पर नंबर ऑफ कुकीज़ किया ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं क्या यूज़र से लेना चाह रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर वेरिएबल्स नेम सेट कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स नेम चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही करें जो मैंने किया। नंबर ऑफ कुकीज़ लेने थे तो मैंने यहाँ इनपुट फंक्शन यूज़र से लेना था, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ कुकीज़ यू वांट टू मेक। इसी तरह से आप स्केलिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि 48 कुकीज़ बन रही हैं यहाँ पर इतनी रेसिपी से। तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ़ कुकीज़ वो यूज़र एंटर करेगा उसको 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 कुकी की जो वैल्यू है वो निकल आएगी हमारे पास। तो इसे स्केलिंग फैक्टर निकाल लेते हैं और हमें पता है कि 1.5 कप शुगर है, 1 कप बटर है, 3 कप ऑफ फ्लावर है, 0.5 लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, एज़ यू विश। तो यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट नीडेड फॉर मेकिंग ए गिवन नंबर ऑफ कुकीज़ शार्प में, यानी कमेंट किया है मैंने इसे। अमाउंट ऑफ शुगर क्या होगी, स्केलिंग फैक्टर, यानी 48 से डिवाइडेड करने के बाद एक कुकी की अमाउंट निकलती है, वैल्यू निकलती है, तो उसको क्या है, उनकी जो अमाउंट है उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अमाउंट ऑफ शुगर, बटर, फ्लावर और कोको पाउडर निकल आएगी। रिक्वायर्ड आउटपुट किस तरह से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैंने डिस्क्राइब करना है 4 नंबर ऑफ कुकीज़, यानी जितने नंबर ऑफ कुकीज़ एंटर करेगा यूज़र यहाँ डिस्प्ले होंगे कुकीज़ यू विल नीड। अब है प्रिंट डैश अमाउंट ऑफ शुगर, यानी अमाउंट ऑफ शुगर कितनी है, कप्स ऑफ शुगर, यानी इतने रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पर है अमाउंट ऑफ बटर आ जाएगी, ये वाली वैल्यूज़ जो फार्मूला यूज़ किया स्केलिंग फैक्टर, यानी एक कुकी की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है अमाउंट को 1.5 से। अब स्केलिंग फैक्टर यानी 1 कुकी की जो वैल्यू है उसको 1 से करो, 3 से करो, तो आपके पास उसकी जो अमाउंट है वो निकल आएगी। नाउ लेट्स सी टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। आपको पता है एनाकोडा नेविगेटर यूज़ करें, जुपिटर नोटबुक कॉल नॉट। इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कोई फ़ाइल अगर आप ओपन करके उसी को ही यूज़ करना चाहते हैं, रफ सी मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है कर सकते हो। प्रोग्राम में आप न्यू क्या है फ़ाइल ओपन कर सकते हो, यहाँ पाइथन, यहाँ पर आपके पास न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा और वहाँ पर अच्छा मैं कोड यहाँ पर राइट नहीं कर रही होती बिकॉज ज़्यादा देर लग जाती है, क्योंकि समझाना भी होता है। और यहाँ पर रन करते हैं तो हम क्या करेंगे, अपना जो एंटर द नंबर ऑफ़ कुकीज़, पोस्ट करो मैं 48 बताई थी तो मैं 80 कुकीज़ है वो बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर 80 कुकीज़ यू विल नीड 2 कप्स ऑफ शुगर चाहिए होंगे, 1.67 या 7 कप्स ऑफ बटर, यानी ये राउंड ऑफ का तो अभी हम नहीं करें, तो इतने कोको पाउडर हमें चाहिए होगा। जितने कुकीज़ वगैरह आप करेंगे तो यहाँ से आपके पास अमाउंट आ गया, मैनुअली भी करके आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और इसके बाद हमने देखना एक और प्रोग्राम है
राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू आस्क द यूज़र टू एंटर द चार्ज फॉर द फूड, यानी फ़ूड का चार्ज बताना है यूज़र ने, जैसे हमने यहाँ पर कुकीज़ के नंबर तादाद बताई थी, एंड देन इट डिस्प्लेज, और आपको पता है यूज़र से जब लेना है तो इनपुट का फंक्शन यूज़ होगा, दैट इज़ इन द फॉर्म। ठीक है, ये रहा इनपुट का फंक्शन। डिस्प्लेज द अमाउंट ऑफ 10% टिप, 5% सेल्स टैक्स एंड टोटल चार्जेस। चले जी, टिप हमारे पास है। मैंने वेरिएबल, मैंने आपको कहा अपनी मर्ज़ी से आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे मैंने चार्जेस वेरिएबल लिया क्योंकि चार्जेस मैंने यूज़र से लेने हैं, तो फ्लोट क्यों यूज़ किया, क्योंकि रुपीज़ को ऐसे लिखते हैं ना 10.0, पैसा में भी लिख रहे होते हैं तो पॉइंट के बाद एक दो वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो इसलिए पैसा तक लिखते हैं इसे, तो इसलिए यहाँ पर फ्लोटिंग पढ़ लिया, इंटीजर नहीं लिया। इनपुट फंक्शन है यूज़र से चार्जेस। ये टिप 10% कैसे निकालते हैं, 10 को कर दे 100 से डिवाइड, तो आपके पास 0.1 यानी 0.1% ऑफ चार्जेस, यानी जितने चार्जेस हैं उसके 10% क्या हो जाएंगे, वो टिप के जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। फिर सेल्स टैक्स की बात की थी, उसने कहा था 5%, 5 को 100 से डिवाइड करें, 0.05 आता है, उसको चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी चार्जेस का 0.05% ये होगा। टोटल चार्जेस में क्या होता है, टोटल चार्जेस में ये होता है कि चार्जेस जो यूज़र ने एंटर किए हैं प्लस जो टिप दे रहा है प्लस सेल्स टैक्स है, तो वो आपके पास टोटल चार्जेस हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है। रिक्वायर्ड आउटपुट प्रिंट, पहले तो टिप हमारे पास जितनी है वो डॉलर में राइट करेगा, तो टिप का वेरिएबल पास कर दिया, यानी आइडेंटिफायर रेफरेंस राइट कर दिया, इसमें जो वैल्यू वो आपको दिखाई देगी। प्रिंट सेल्स टैक्स डॉलर में किया है, सेल्स टैक्स यानी वो वेरिएबल इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। प्रिंट टोटल बिल, टोटल बिल में क्या होगा, इन तीनों का सम जो है वो इसमें स्टोर करवाया, तो इसलिए टोटल चार्जेस का जो वेरिएबल आइडेंटिफायर है, रेफरेंस है, वो यहाँ पर पास करवाया। तो यहाँ पर मेरे पास गिवन है, यहीं पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर रन कर देते हैं। सपोज़ करें मैं 2000 इसको एंटर करती हूँ, तो ये देखिए टिप मेरे पास 200 की है, 0.0 देख रहे हैं आपके पास आ रहा है, सेल्स टैक्स इतना है, टोटल बिल मेरे पास 2000, 2200 और 2300, देखें ऐड करने के बाद भी यही बनता है। ठीक है, ये वाला हमारा प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट। नाउ लेट्स सी अनदर प्रोग्राम। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। गिवन है फ्रॉम द प्लेन, गिवन है द डिस्टेंस d बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, दिस इज़ गिवन बाय, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन है, आपने इसको अप्लाई करना है। और आपको याद है कि इस टाइप के फार्मूलाज अप्लाई करने के लिए आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ती है, दैट इज़ मैथ्स लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट मैथ यानी इंपोर्ट करने का क्या वे है, इंपोर्ट कमांड यूज़ करते हैं, इंपोर्ट मैथ। और हमारे पास ये x y z है, x मेरे पास 8 है, इनिशियलाइज़ करवाया। y यानी आप वेरिएबल्स ले सकते हैं, y मेरे पास है -2.4, और थर्ड जो मेरे पास कोऑर्डिनेट कह दें z मेरे पास गिवन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लूँगी। प्लेन यहाँ पर ये जो ax देखें, इसके समय ax + b y c a z और ये d है की वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पर कैपिटल A ले रही हूँ 8, B लूँगी 2 और C लूँगी 3 और D मेरे पास आ जाएगा -9। और यहाँ पर ये फार्मूला गिवन है, इसको अप्लाई करने के लिए मैथ्स की लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो मोड है इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। मोड में क्या होता है, अगर प्लस में या माइनस में है तो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी विदाउट साइन आपको वैल्यू रिटर्न करता है। प्लस का तो कुछ नहीं होता, माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। स्क्वायर रूट के लिए भी आपको पता है मैथ्स का स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ होगा, और ABS फंक्शन यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फंक्शन है वो यूज़ होगा। डिस्टेंस का है, मोड के लिए एप्स ऑफ, आप मल्टीप्लाई में लिखें, यहाँ क्या राइट किया हुआ है, एप्स ऑफ a × x + b × y + c × z + d, यानी आपके पास ये आ गया। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट फंक्शन अप्लाई करना है, तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में भी आप लोगों को बताया है किस तरह से मैथ्स के फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा सकते हो। फिर यहाँ पर आपके पास है a², और मैंने कहा था स्क्वायर के लिए आप डबल स्टैरिक यानी डबल स्टार यूज़ करते हो। a⁻² था तो a** 2 आ गया, b² था, c² था, इस फॉर्म में आ गया। रिक्वायर्ड आउटपुट मेरी क्या थी, मेरा जो फार्मूला, मेरा जो डिस्टेंस का वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज़ करवाई गई है सारी कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट में मैंने राइट किया है, जस्ट यहाँ पर ये जो वेरिएबल रेफरेंस या आइडेंटिफायर राइट किया डिस्टेंस का, क्योंकि ये फार्मूला कैलकुलेट होकर इन सब वैल्यूज़ को यूज़ करके डिस्टेंस में स्टोर होना है। तो यहाँ पर इसको हम डिस्प्ले करके देखते हैं, इंपोर्ट मैथ्स लाइब्रेरी, ओके, ये मेरे पास आ गया है, इसको रन करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द, ये मेरे पास कैलकुलेट, आप मैनुअली भी करके देख सकते हैं, तो आपके पास यही आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। मैं कोशिश करती हूँ कि ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों से क्लियर किया जाए। अगर कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपने वीडियोज़ के लेक्चर से दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।